गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, जय पूछो वेद पुराण। वेद बताते हैं भगवान की तीन समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है। ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब महर्षि दयानंद की थोड़ी सी और झलक दिखाते हैं आपको। एक ये जीवन चरित्र है महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। इसके लेखक हैं अमर शहीद लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा अनुवाद। अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन सिंह निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नया बास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये संवत है इनका 1971 में छपी है। ये कोई यशपाल शास्त्री लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, ये देखिएगा, ये है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। और ये धर्म तथा सामाजिक प्रथाओं संबंधी प्रश्नों का समाधान, ये इसका वो चल रहा है प्रश्न उत्तरी 294 पृष्ठ पे 294 पे, या नीचे आ जाते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया कि संध्या 2 समय करनी चाहिए व 3 समय। उत्तर महर्षि दयानंद कहते हैं केवल 2 समय, प्रातः तथा साय, 3 समय नहीं। ठीक है, महर्षि दयानंद कहता है 2 समय, प्रातः और साय, 3 समय नहीं करनी चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न करता कहता है कि बार बार या प्रत्येक बार मंत्र जाप करना या परमेश्वर का नाम लेना चाहिए या नहीं। और जैसे ब्राह्मण 2 लाख मंत्र या परमेश्वर के नाम का जाप और पुरस्करण करते हैं, यह ठीक है वा नहीं। उत्तर पहचानना चाहिए। पहचानने का अर्थ करता है आगे चलकर आगे बताएं, पहचानना चाहिए। ठीक है। जप और पुरस्करण करना कुछ आवश्यक नहीं, यानी जाप जूप करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर पूछा परमेश्वर का कोई रूप है वा नहीं। महर्षि दयानंद उत्तर देते हैं उसका कोई रूप और रंग नहीं है, वह अरूप है और जो कुछ इस संसार में दिखलाई देता है वह सब उसी का रूप है, क्योंकि केवल वह अर्थात वही एक सब का बनाने और उत्पन्न करने वाला है। इसके अब सुनते रहिए इसकी कलाबाजी। इसमें क्या कहा इसने कि 2 समय संध्या करनी चाहिए, 2 समय उपासना भक्ति 2 समय करनी चाहिए, 3 समय नहीं। और जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, बार बार जैसे लाख मंत्र कर लो, 2 लाख कर लो, 1000 कर लो, वो जप नहीं करने। बताओ। और वेद कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में लिखा ओम करतु समर केलवे समर। और करतुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, विशेष श्रद्धा के साथ। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जाने का ओम नाम का जाप लगातार करो। यही परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में बताया है, स्वयं अपनी अमृत वाणी में स्वयं आकर जो बताते हैं तत्व ज्ञान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागवे। यही गीता में प्रमाण है। गीता जी में 3 अध्याय के 7, 8, 9 में स्पष्ट किया है कि 3, 4 से लेकर 9 तक स्पष्ट किया है कि अर्जुन, यदि तू काम करते करते भक्ति कर। 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो युद्ध भी कर और मेरा ध्यान मेरा सिमरण भी कर, मंत्र भी जाप कर। तो और गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक 4 से लेकर 9 तक कहा कि परमात्मा की भक्ति कर। निरंतर निर्वाह कैसे होगा? काम करते करते भक्ति भी कर, हठियों करके ना बैठे।
काम करते करते सिमरण कर और भक्ति भी कर। हरियोग ज्ञानी कहता है बोला नाम जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 2 बार 2 समय सुबह और शाम, बस बीच में हमने डंड पे लो। वाह भाई वाह, बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया। अब वेद क्या बताते हैं, भगवान की 3 समय तो प्रार्थना स्तुति करनी चाहिए और बीच में अपना नाम जाप करना चाहिए। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये दास के पास उपलब्ध है, वर्तमान में किसी के पास नहीं है। अब दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा ऋग्वेद 2 भाग, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक है पंडिता राकेशा रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम लेखराम नगर अब्राहिमपुर मुखबेलपुर दिल्ली, मुखबेलपुर दिल्ली, ये यहाँ से छपा है, ठीक है। और इसमें ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 8 और सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 29, ये 29। इसका अर्थ है कि व्यापक प्रभु वसो माने हे पृथ्वी पर बसने वाले व्यक्तियों, इसका अर्थ यह होना चाहिए सूर्य उदय के समय मेरी स्तुतियां, दिन के मध्य दिने मध्य में मेरी स्तुतियां और रात्रि होने पर भी मेरी स्तुतियां आप पुनः पुनः स्मरण करें। अब था यू मैं ऋषिदानंद अज्ञानी, वेदों को सत्य माने और अपने अज्ञान मानव समाज में घुसेड़ दिया। सारा वेद विरुद्ध ज्ञान। वेद बताते हैं 3 समय स्तुति करो, सुबह दोपहर को और शाम को। ये तो दुर्दास आपको बताता है। सुबह का नित्यनेम आप डेली करते हो भक्त, दोपहर को सभी देवों की स्तुति होती है, वो प्रार्थना आपसे दी जाती है, और शाम को संध्या आरती करते हैं। 3 समय करते हैं, यही वेद बताते हैं, ये सूक्ष्म वेद बताता है। और मैं ऋषिदानंद कहता है ना 2 समय करनी है, क्यों भांग के नजर रह जाए न कि कोई पूछा कि मैं बांट दे। इसने वह ऋषि मान्य रहे थे, वेद जाने होंगे इन्होंने, इसलिए सारी बात मान ली हमने। यार ये समाजी कौन है, हमारे भाई बहन हैं, चाचे ताऊ हैं, मामा और बुआ के भाई भतीजे बहन बेटी वो अपने ही है। इस अज्ञानी ने हमसे अलग कर दिया और नाश कर दिया उनके जीवन का, कख पता नहीं। एक हवन यज्ञ करके वो अपना मुक्ति चाहते हैं। यज्ञ तो एक ग्लूकोस है, एक बीमार को रोगी को ग्लूकोज से रोग नहीं कटता। ये 5 यज्ञ हैं, एक यज्ञ भी नहीं है। इन 5 यज्ञों से एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। ये तत्व ज्ञान, ये कंप्लीट ज्ञान हो और सारी यज्ञ हो। और फिर सुमरन अलग है। यज्ञ तो ऐसी है जैसे रोगी का ग्लूकोज लगा दिया, उससे कुछ सहयोग मिलता है बॉडी को, लेकिन रोग नाश नहीं होता। रोग नाश के अन्य उपचार इंजेक्शन कैप्सूल होते हैं, तो वो मंत्र हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता और गीता ज्ञानदाता एक ही है। वो श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान बोला, तो वो कह रहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मामनुसमण यह प्रयाति तदंदेम सयाति परमागतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है। जैसे वायु अनिलम अथिदम बसमांतम शरीरम, ओम कर्तु समर कलवे समर और कर्तुम समर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण मामनुसमण यह प्रयाति तदंदेम सयाति परमागति। और वो स्पष्ट कर ही दिया है कि तो युद्ध भी कर, मेरा सिमरण भी कर, काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और चलते फिरते सिमरण कर। तो ज्ञान यज्ञ में ये सब अध्याय आता है और ये सत्संग आता है। तो ज्ञान यज्ञ सुबह दोपहर शाम ये 3 समय की स्तुतियां हैं और ये सत्संग है। और बाकी धर्म यज्ञ भंडारे होते हैं, हवन यज्ञ हम ज्योति यज्ञ जलाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये सब
और ध्यान ये हठ योग नहीं है, काम करते करते उस मालिक को कसक बनी रहे। जैसे किसी का कोई टेंशन हो जाती है, भूल के दिखा उसको एक पल भी, जब हमने यहाँ के दुख दिखेंगे और वहाँ के सुख दिखेंगे, उसकी प्राप्ति के लिए जो मैं कसक उठे जाएगी बार बार, दैट इज मेडिटेशन, वो सहज समाधि है। तो कहने का भाव